दोस्तों देरी से आने के लिए माफ़ी चाहूँगा। आज काफ़ी गैप हो चुका है वीडियोस के अंदर। लास्ट के 2 वीडियोस काफ़ी लेट आ चुके हैं, बट जो भी बड़ी अपडेट्स है ना, सब कुछ हमने कवर की है, इंक्लूडिंग दिस वीडियो। बाकी कुछ प्राइस एक्शंस मिस हुए हैं, वो हम कल देखेंगे। तो पिछले 2 वीडियोस को बिल्कुल भी मिस मत करना, नोटिफिकेशन आपको नहीं मिला हो तो। यूएस मार्केट पे आते हैं। देखो डाउ जोन्स में अच्छी तेजी है, 1.26% की, 650 पॉइंट। काफ़ी दिनों बाद हम ये तेजी डाउ जोन्स में देख पा रहे हैं। टेक कंपनीज में तेजी थी, अभी फिलहाल कुछ खास नहीं है। डाउ जोन्स का आइडिया अगर आपको लेना है कि निफ्टी में किस तरह का रिएक्शन आ सकता है, तो डाउ जोन्स जब चलता है ना, तो निफ्टी भी चलती है मोस्टली, क्योंकि डाउ जोन्स डाइवर्सिफाइड है, निफ्टी भी डाइवर्सिफाई है, तो हिंट मिल जाता है। नैस्डैक रिप्रेजेंट करता है टेक कंपनीज को। तो कल निफ्टी में बड़ी तेजी शायद हो जाए, चांसेस तो काफ़ी हाई है, क्योंकि ट्रंप ने बोल दिया है कि बातचीत ईरान के साथ में काफ़ी अच्छी चल रही है। लेकिन देखो ये ऐड हो जाता है, धमकी दी है कि स्ट्राइक कर देंगे अगर डील नहीं हुई तो। अब वो तो ट्रंप की आदत है, आपको बताइए। लेकिन जो क्रूड है ना, वो काफ़ी मैच्योर तरीके से बिहेव कर रहा है। क्रूड अभी काफ़ी नीचे आ चुका है। देखते हैं क्या प्राइस एक्शन है, गिफ्ट निफ्टी क्या सिग्नल दे रहा है। फिलहाल अभी चीज़ें ठीक है। आपको बता चुका हूँ कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर से जो डिपेंडेंसी है वो काफ़ी कम हो चुकी है कंट्रीज़ की। कंट्रीज़ ने अपने आप को डाइवर्सिफाई कर लिया है, तो इस वजह से क्रूड का जो प्राइस है ना, ऊपर टिक नहीं पाता है। चलेगा डेफिनेटली, क्योंकि यहाँ पे ट्रेडिंग चलती है ट्रंप की, और भी इनसाइडर्स होते हैं जिनको बेनिफिट उठाना होता है। बाकी सस्टेन करना डिफ़िकल्ट है, टिकाना ऊपर डिफ़िकल्ट है। ग्लोबल के बाद में डोमेस्टिक हलचल पे आते हैं। दीपके ने वार्निंग दी है सरकार को कि हम इससे भी बड़ा आंदोलन कर देंगे अगर आपने स्टूडेंट्स की हंटिंग जारी रखी तो। हंटिंग यानी वो स्टूडेंट्स, जो स्टूडेंट है या नहीं है वो भी नहीं पता है, क्योंकि सरकारी जो डेटा निकला है उसमें 2500 जो भी अरेस्ट हुए हैं, 90% जो पर्सनस है वो स्टूडेंट है ही नहीं। ठीक है, तो चलो ठीक है, कोई ना, यहाँ पे स्टूडेंट्स मेंशन कर रखा है। तो जिन्होंने पब्लिक प्रॉपर्टी डैमेज की है या पुलिस के साथ में मारपीट की है, उत्पात मचाया, उसको पुलिस पकड़ रही है, एक्शन ले रही है। तो यहाँ पे वार्निंग दी है कि ऐसा नहीं करें, नहीं तो हम फिर आंदोलन करेंगे। देखते हैं सरकार यहाँ पे क्या करती है अब, क्योंकि पिछली बार तो सरकार ने इनको काफ़ी हल्के में ले लिया था, एक्सपेक्ट नहीं था किसी को भी कि ऐसा कुछ हो सकता है। लेट्स सी कि सरकार इसके ऊपर क्या करती है। सो ब्रेंट का जो प्राइस है ना दोस्तों, ये क्रैश हो चुका है 6% के साथ में। आज के फर्स्ट वीडियो में हम जहाँ पे थे, मैंने आपको बताया था कि चांसेस काफ़ी हाई है क्रूड के गिरने के, और वही सिचुएशन आपके सामने है। और आप देख सकते हैं किस तरह का क्रैश अभी रिसेंटली आवर्स में देखने को मिला है। तो ये बहुत अच्छी बात है। इसकी वजह से जो गिफ्ट निफ्टी है वो भी ऊपर है, और कल का जो निफ्टी है वो ऊपर जा सकता है। रीज़न क्या है इसके पीछे का? क्रूड गिरा $80 के भी नीचे। यूएस क्रूड की यहाँ पे बात हो रही है, बाकी परसेंटेज में देखना जरूरी है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को डिस्कस किया जाएगा सऊदी अरेबिया और ओमान के साथ में। देखो ये पल भर की न्यूज़ है, कभी भी चेंज हो जाएगी, बट ठीक है, अभी जो नीचे है उसके फ़ायदे कल लोग उठाएंगे, चाहे वो ट्रेडर हो या वो इन्वेस्टर हो। ईरान के साथ में बातचीत चल रही है, उस वजह से क्रूड नीचे है, यह भी यहाँ पे मेंशन कर रखा है। गिफ्ट निफ्टी 1% ऊपर है। सो कल चांसेस काफ़ी हाई है कि मार्केट 1% से भी ऊपर जा सकता है। आज भी काफ़ी कंपनीज ने अच्छा किया, काफ़ी इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो चले, निफ्टी को बीट किया। कल देखते हैं निफ्टी बीट होती है नहीं होती, लेकिन चांसेस काफ़ी हाई है कि कल मार्केट चले। ये आप देख सकते हैं। एक और पैटर्न आपको बताता हूँ। आज मैंने आपको एक, ये देखो गिफ्ट निफ्टी है, 4 बजे की न्यूज़ मैंने आपको दी आईआईपी की, 5% की या 6% की बढ़ने की उम्मीद थी, 7% बढ़ गया। अब देखो उसी टाइम पे गिफ्ट निफ्टी कैसे ऊपर चला गया, 4 बजे के आसपास, 4-5 बजे के आसपास। ठीक है, मैंने आपको कहा था कि इसका इम्पैक्ट होगा पॉजिटिवली मार्केट के अंदर, वो सिचुएशन आपको गिफ्ट निफ्टी बता रहा है। एक और स्पाइक आती है यहाँ पे क्रूड गिरने की वजह से। तो चीज़ें अच्छी हैं, कल देखते हैं मार्केट किस तरह से परफॉर्म करता है। कंपनीज पे आते हैं, काफ़ी सारी कंपनीज हैं, डिस्कस करते हैं, और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। डी मार्ट 4% ये क्रैश हुआ, एक्चुअली 6% नीचे चला गया था। क्या कारण है इसके पीछे का? देखिए आपको बताइए, मैनेजमेंट चेंज हुआ है इस कंपनी का, काफ़ी कुछ चेंजेस आए हैं। अब कंपनी का जो नेचर था, जिसमें कंपनी मैक्सिमम स्टोर्स को ओन करती थी, अब कंपनी कर्जे पे स्टोर्स बनाएगी। आपको बताइए डेट इशू किया जाएगा, उस पर ब्याज भी कंपनी को देना पड़ेगा। ठीक है, चेंजेस कर रही है कंपनी ग्रोथ के लिए। अब जो पर्सन सीईओ बने, अंशुल नाम इनका, इनकी पहली इन्वेस्टर मीटिंग है कल, और उसमें क्या कुछ होगा वो सुनना पड़ेगा। अगर कुछ नेगेटिव आ गया तो इन्वेस्टर पहले से ही बेच के चलेगा। इन्वेस्टर थोड़ा सा नेगेटिव है मीटिंग को लेकर, ये हमको यहाँ से आइडिया मिलता है। देखो इन्वेस्टर है या इनसाइडर है नहीं पता है, बाकी देखते हैं। नंबर्स अच्छे नहीं थे,
तो हम नेगेटिव थे इसके ऊपर, टेक्निकली फंडामेंटली दोनों तरह से। मेजर सपोर्ट है वो 7-8% नीचे है, चांसेस हाई है अचीव होने के, तो उसके बेसिस पे इसको देखना होगा। क्यूपिड देखो ये पता नहीं कब रुकेगा, 4% की तेजी चल गई इसकी, नंबर्स कब आएगा इसका पता नहीं है। एमटार की सिचुएशन थी इसके अंदर उसी तरह कि ऑर्डर अच्छे हैं, नंबर्स अच्छे आ रहे हैं, गाइडेंस अच्छी है। एमटार क्रैश, टेक्निकल इंडिकेशन मिला, देखो इसमें नहीं मिला, इसको नहीं तोड़ा इसने तो चल गया। ये टेक्निकल फंडामेंटल्स आने चाहिए आपको, और एमटार के नंबर्स कल है, आज देखो एलसी लग गया, तो यहाँ पे तो देखो तेजी हो गई, चांसेस अब मैं टेक्निकली बोलूँगा अच्छे हैं, शायद स्टॉक ऊपर जाए, है ना। ये टेक्निकली बोल सकता हूँ मैं आपको, एक्चुअली क्या होगा वो आपको फंडामेंटल्स पता है कि नंबर्स के बेसिस पे। बाकी रिस्क मैनेजमेंट अपना कर लेना, काफ़ी लोगों ने बेचा होगा, रिजल्ट के बाद में री एंटर करेंगे, काफ़ी लोग रिस्क ले रहे होंगे। और भी काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग कंपनीज हैं। देखो केन्स 9 बजे के आसपास की न्यूज़ है, 2% की तेजी बनी, कंपनी ने बड़े एक्सपेंशन की प्लानिंग की है चिप सप्लाई के लिए, अच्छी न्यूज़ है, डिटेल में एक बार आप इसको पढ़ लेना। इसके बाद में हिंदुस्तान यूनिलीवर 7% के साथ में क्रैश, चलना है नहीं, इसको गिनना पूरा है, 7% के साथ में क्रैश, क्योंकि नंबर्स अच्छे नहीं हैं। यहाँ पे इसके नंबर्स आपके सामने हैं, 28 की एस्टिमेट थी प्रॉफिट की, 26 आए हैं, कम है। मार्जिन में 23.1 की एस्टिमेट थी और इसके 22.76% आए हैं, कम है ये भी। वॉल्यूम की ग्रोथ 5% देखी गई, एस्टिमेट 6 से लेकर 7% का था। ठीक है, तो कुछ भी अच्छा नहीं है, सब कुछ खराब है इसमें। VBL ये भी HUL की दिशा में गया, क्यों? देखो फर्स्ट आप यहाँ पे देखो कि 12 बजे इसके रिजल्ट आए थे, 86 बिलियन के आसपास रेवेन्यू है, उसमें एस्टिमेट नहीं थी, कोई बात नहीं, हम प्रॉफिट को देखते हैं। 15.3 बिलियन का प्रॉफिट है, एस्टिमेट थी 14 की, यानी ये एस्टिमेट्स अच्छे हैं। प्रॉब्लम क्या आती है कि कंपनी की जो सेल्स है ना वो सबसे इंपॉर्टेंट है, वॉल्यूम ग्रोथ जो इसका मार्केट शेयर भी बताता है। वॉल्यूम ग्रोथ आई है 19.8%, बिलो 20% एस्टिमेट, बहुत बड़ा गैप नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पे वॉल्यूम ग्रोथ कम है, थोड़ी सी कम है, तो हम कहेंगे इतने बुरे नंबर्स नहीं है, लेकिन आज मार्केट ने रिएक्शन काफ़ी ख़राब दे दिया इसको। प्रॉफिट एस्टिमेट से बीट कर गया है, हो सकता है अदर इनकम या टैक्स में एडजस्टमेंट हो, लेकिन आपका जो रेवेन्यू है वो एस्टिमेट से नीचे है। परसेंटेज आप देख सकते हैं, सेल्स 20%, प्रॉफिट इसका 15% के आसपास आया है। साथ में कंपनी ने कमेंट भी किया है कि Q1 मिस एस्टिमेट, कैंपा से कोई प्रॉब्लम नहीं है हमको, कैंपा कोई हमारी ग्रोथ को हर्ट नहीं कर रहा है। सो मार्केट ने बताया कि मतलब VBL ने बताया कि मार्केट कैसा है अभी, तो नंबर्स इस हिसाब के हैं, बाकी रिएक्शन काफ़ी सॉलिड था। टेक्निकली आगे देखते हैं, ग्रेविटा 8% नीचे, नंबर्स अच्छे नहीं थे इसके, प्रॉफिट मार्जिन ड्रॉप कर गए थे, कल हमने बातचीत की थी इसको लेकर, साथ में कंपनी ने जो एक्सपेक्टेशंस दी है वो भी कुछ खास अच्छी नहीं लगी मार्केट को। ठीक है, तो ये रिएक्शन है, ये काफ़ी मतलब जो भी नेगेटिव रिएक्शंस आ रहे हैं नंबर्स गाइडेंस के बाद में, उसको तो समझ लो, उनका थोड़ा सा सिस्टम अभी ख़राब रहेगा। नेटवेब 2% की दीजिए, ओपन मार्केट में रिजल्ट आया इसके, कैसे हैं, बहुत धमाकेदार है, 305 से 853। मार्जिन अगर हम देखें देखो थोड़े से हल्के हैं, बस ये शायद इसमें एक चीज़ रही होगी जो इन्वेस्टर को अच्छी नहीं लगी, तभी जो 2% चला है, बाकी तो सीन बहुत अच्छा है। इसका रेवेन्यू 173% बढ़ा है, अगर ये गिरा नहीं ना तो भी अच्छी बात है कि इतनी अच्छी जो वैल्यूएशन इसको मिल रही है वो सस्टेन कर गया। प्रॉफिट 180%, तो जो चीज़ हम बात कर रहे थे कि अभी तक ऐसे कुछ अच्छे रिजल्ट आए नहीं है, ट्रिपल डिजिट ग्रोथ आ चुकी है अब, तो ठीक है सिस्टम अभी इसका। टाटा कैपिटल, अब देखो इसका रिएक्शन कल आएगा, मार्केट बंद होने के बाद में रिजल्ट आए, इसके भी रिजल्ट काफ़ी तूफानी दिखते हैं। NPA और GNPA कम हुआ है, ये बहुत अच्छी बात है। ग्रोथ में आपको परसेंटेज में बताऊंगा, जिसमें 14% की रेवेन्यू ग्रोथ है, लेकिन प्रॉफिट इसका 56% के साथ में बढ़ा है। आपने नोटिस किया होगा कि अभी जो भी NBFCs आ रही है उनके फाइनेंसिंग जो मार्जिन है वो अच्छा आ रहा है, उस वजह से प्रॉफिट मोर देन रेवेन्यू आ रहा है। सो गुड न्यूज़। टेक्निकल्स देखते हैं, केन्स में अच्छी न्यूज़ है एक्सपेंशन की, बट वही बात है कि जब तक टेक्निकल स्ट्रक्चर इसका पॉजिटिव नहीं होता जब तक कोई मतलब नहीं है। अगर हो जाता है तो 29% के लिए स्टॉक जाने की तैयारी करेगा, बट ऑल टाइम हाई पॉसिबल नहीं दिखता है अभी इस नंबर्स के बेसिस पे या इस जो भी डेटा मिल रहा है उसके बेसिस पे।
HUL में भी दम नहीं है अभी, 4% नीचे इसका मेजर सपोर्ट कोविड वाला, ये आप देख सकते हैं 2020 वाले प्राइस पे अभी भी। तो ग्रोथ चेज करना इसलिए इंपॉर्टेंट है, जैसा मैं आपको बता रहा हूँ कि कॉन्ट्रावेट IT में अभी बात की थी मैंने, TCS वगैरह सब ले रहे हैं। कॉन्ट्रावेट ठीक है, नाम से लगता है कि आप सही करो, वैल्यू बाइंग करो, बट अल्टीमेटली पैसा आपको तभी मिलेगा जब आपका चार्ट ऐसे जाएगा। तो इनमें कुछ है नहीं अभी दम, ग्रोथ चेज करनी चाहिए। VBL में ग्रोथ आई है, ज़्यादा नहीं है, 15-20% की है। तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि ये जो स्टिंग की ग्रोथ मिली ये नहीं मिलेगी आपको। इससे पहले जैसे स्टॉक परफॉर्म करता था वैसे ही करेगा, बट उसके लिए थोड़ा सा इसको इंतज़ार लगेगा। काफ़ी ज़्यादा रिएक्शन आ गया इसमें, कल पता चलेगा, कल शायद अगर स्टॉक तेज होता है तो समझ लेना इतनी कुछ खास खराबी नहीं है। बाकी देखो ये कॉन्ट्रा बायर ही बोलूँगा अभी मैं इसमें, क्योंकि कोई ग्रोथ का इसमें अभी सिस्टम नहीं है। ठीक है। ग्रेविटा, ये पता ही है आपको, नंबर्स अच्छे नहीं है, चांसेस हाई है सपोर्ट्स लेने के। देखो रेसिस्टेंस नहीं टूटा तो कैसे हम माने कि ब्रेकआउट हुआ है। ये सब आपको टेक्निकल्स बताए गए, बस आपको थोड़ा सा डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ेगा। लोग पहले ही खरीद लेते हैं या पहले ही बेच देते हैं, और कोई बात नहीं, होती है, सबसे गलती होती है, बस सीखना आना चाहिए। नेटवेब, चलो ठीक है, वैल्यूएशन जस्टिफाई या नंबर्स जस्टिफाई करके इसकी वैल्यूएशन को, ये सपोर्ट तो 13% नीचे है, लेकिन देखो ये रेसिस्टेंस भी ब्रेक नहीं हुआ है, तो थोड़ा सा और वेट एंड वॉच करेंगे इसको लेकर। बाकी रिजल्ट अच्छे हैं इसके, खराब नहीं है, रिएक्शन ठीक थे इसके। टाटा कैपिटल अभी लिस्ट होने के बाद में एक ब्रेकआउट आया है, बट ये रेसिस्टेंस पार नहीं हो पा रहा है। कल देखते हैं ब्रेकआउट आता है या फिर नहीं। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, पिछले 2 वीडियोस आप जरूर से देख लेना। कल मिलते हैं, तब तक के लिए शुभ रात्रि।